वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को पार्ट 3 पढ़ाएंगे। पार्ट 3 अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण। बेटा निस्तारण। तुम लोग समझ लो कि अपशिष्ट माने क्या होता है बेटा। अपशिष्ट माने कूड़ा कचरा। तो अपशिष्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लो। ये होते हैं रिसाइकिल, एक चक्र। तो कूड़ा कचरा के 4 भागों में बताया गया है। नंबर 1 होते R1, फिर R2, R3, R4। R1 माने होते हैं मना करना, और दूसरा R2 माने कम करना, तीसरा R3 माने पुनः उपयोग करना। अब तुम लोग बताओ, जब हम बता दिए पुनः उपयोग। और चौथा पुनः चक्रण। अब पुनः चक्रण के मतलब कैसे समझाइए हमका? पुनः चक्रण क्या कैसे समझाइए हमका? जैसे कोई साइकिल टूट गई, बेच के शादी फिर से भंग किया जाता है मंच पर। तो अब हम लोग इतना समझ गए ना। तो प्रश्न 1 क्या है? अपशिष्ट किसे कहते हैं? किताब ला बेटा। ये साइकिल अपने आप बनाएंगे अपने कॉपी पर, ठीक है। अगला है ये जो छोटे छोटे डायग्राम का दिखाई पड़ रहे हैं, हरा नीला डिब्बा, गीला कचरा, सूखा कचरा, ये सब जो है छोटे छोटे चित्र। प्रश्न जब उत्तर लिख रहे हो तो वहां पर सामने बनाता है। अगला प्रश्न आते हैं, लिखते हैं अपशिष्ट किसे कहते हैं। प्रश्न पेज नंबर 23। तो प्रश्न 1 का है अपशिष्ट किसे कहते हैं। जो हमारा प्रश्न है, अब इसका उत्तर फटाफट लिखो बेटा। उत्तर मनुष्य या मनुष्य एवं अन्य जीव। मनुष्य एवं अन्य जीव अपने दैनिक जीवन में, ठीक है बेटा, दैनिक जीवन में जो भी अनुपयोगी मतलब क्या होता है? उपयोग न होने वाली, अनुपयोगी वस्तुएं का पदार्थ का चीज होता है बेटा। पदार्थ मतलब एलिमेंट्स मतलब तत्व। अनुपयोगी वस्तुएं, जैसे हम कह रहे हैं कि छिक्कल छीलन, तोरई छीलन, छिक्कल या जो भी वस्तुएं हैं, या हम लोग बढ़िया कोई भी दैनिक जीवन में कोई काम कर रहे हैं तो कुछ न कुछ कूड़ा अवशेष निकलता है कि नहीं? तो हमारे जीवन के क्या हो जी है वो अनुपयोगी काम क्या करते हैं। हम छील लें तोरई, हम छील लें लौकी, वही बस कोई अपशिष्ट निकल रहा कि नहीं छीलन, अगर छीलन निकल रहा है तो वही क्रियाकलाप। मनुष्य जब क्रियाकलाप करता है तब जो अपशिष्ट
निकलता है। उसे हम अपशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको श्रेष्ठ कहते हैं। थोड़ा सा लंबा उत्तर हो गया है। मनुष्य एवं अन्य जीव जंतु अपने दैनिक जीवन में जो भी अनुपयोगी वस्तुएं या पदार्थ जो मनुष्य के क्रियाकलाप से बेटा यहाँ पर तब काट दो, सेंटेंस गड़बड़ कर रहा है। क्रियाकलाप से जो कागज लिखा बेटा देखो गलत यह हो गया। जब कोई सेंटेंस हम बोले तो वहां पर बिल्कुल अच्छा सा दिखाई पड़े। सर जी यहाँ पर कहते हैं नीचे अपशिष्ट लिखा है। नहीं जो लिखा गया है कि मनुष्य के क्रियाकलाप से जो अपशिष्ट निकलता है ना सर जी के नीचे लाइन वाले में सर जी अपशिष्ट ना लिखा, गलत सर जी लिखा अपशिष्ट। हम उसे हम अपशिष्ट कहते हैं। बस उसे हम भाई हम छील रहे हैं, लौकी छील रहे हैं तो रही और हमको पेंसिल छील रहे हैं। पार लागे तो ऐसे गलत है, गलत मान ले पार लागे। हाँ सही नीचे अपशिष्ट में ना। अच्छा यो आप अपशिष्ट कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लिखो बेटा। खाए दो की बजाय खा लिखो। ठोस द्रव, प्रश्न बोलो एक बार। ठोस द्रव और गैसीय अपशिष्ट। ठोस द्रव तथा गैसीय अपशिष्ट में अंतर बताते हुए ठोस द्रव कैसे होते हैं इससे पहले बताया था ना। इसके दो उदाहरण लिखिए। इसके दो उदाहरण लिखिए। अब यहाँ पर ये उत्तर बेटा देखो बेटा, नंबर 1 लिखो। ठोस अवस्था में पाए जाने वाले अपशिष्ट ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? कहलाते हैं। नंबर 2 उदाहरण भी यहाँ सामने लिख लो बेटा। जैसे ठोस में कौन चीज? लोहे के टुकड़े, लोहे के टुकड़े, लकड़ी के, ठीक है बेटा, लकड़ी के टुकड़े। और आगे जो बताया ना और समझना, आप समझ जाओ। फिर अगला है द्रव। अगला क्या कह रहा है? तो जो तरल अवस्था है कौन सी बेटा? तरल जैसी, पानी जैसी। तरल अवस्था में पाए जाने वाले अपशिष्ट सर जी अदालत देखो द्रव क्या है?
लाते हैं। ठीक है, उदाहरण लिखो बेटा। उदाहरण में दूषित जल होते कि नहीं? दूषित जल। अगला लिखो चमड़ा। जैसे कानपुर फैक्ट्री में क्या बनते हैं? चमड़ा। क्या बनते हैं? तो चमड़ा क्या शोधन होते पानी द्वारा। चमड़ा शोधन। अब हम लोग प्रश्न 3 नोट करें। गैसीय अपशिष्ट, इससे पहले बता रहा हूं, जैसे कि बंद कमरे में अगर हम कोई चीज जलाए दे रहे तो धुआं से कार्बन बनते हैं। क्या बनते हैं? तो कार्बन का है। बेटा इधर समझो पहले, गैसीय अपशिष्ट क्या बोलते हैं? बताओ बोलो। धुआं निकलत कैसे है? तो मकान निकलत है जलाने से ने। धुआं में क्या होते? कार्बन हो गया। तो धुआं में एक चीज तो समझ में आएगी कि कारखानों से निकलने वाला धुआं। जैसे अभी फैक्ट्री से सब्जी, हाँ, निकलने और कौन धुआं निकलता है? सभी घर में सब्जी, चूल्हा। चूल्हा सभी कहाँ निकालते हैं? जलाने से। सभी चूल्हा में निकालते हैं। सभी लकड़ी जलाने वाला में कबला में सभी को पूछ रहे यहाँ पर से प्रश्न खत्म। क्या वो कारखाने से धुआं निकला या चूल्हा से? ठीक है, प्रश्न का है गैसीय अपशिष्ट के स्रोत बेटा बोलो नहीं क्या है? उत्तर कोई लोग बताओ गैसीय अपशिष्ट के स्रोत। चलिए हम देख। हाँ मतलब भाई गैस है और गैस में अपशिष्ट बनते कि नहीं? धुआं से नहीं। ठीक है, ठीक है। गैसीय अपशिष्ट के स्रोत जैसे लकड़ी का है। नंबर 2 कोयला और नंबर 3 गाड़ी से निकलने वाला धुआं। गाड़ी से निकलने वाला धुआं और सही तीसरा सही फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं। हाँ, फैक्ट्री से भी, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं। मगर तुम्हें स्रोत पूछ रहा बेटा, धुआं तो है। आप देखो पहली चीज का समझ में आई, लकड़ी है, फिर कोयला है। तो यहाँ अपशिष्ट के रूप में एक चीज और लिख रहे हैं, यहाँ पड़ोस में पैकेट में है, डीजल पेट्रोल भी तो है। डीजल और पेट्रोल। अब ऐसे समझ सकते हो कि हम जो चीज चला रहे हैं, क्या निकल रहा है? कार्बन।
ये वही के स्रोत है जिनका जलाए से क्या निकल रहा है कार्बन। ये सब क्या हो गए गैसीय अपशिष्ट। अब हमारा प्रश्न घ है अपशिष्ट संग्रह के दुष्प्रभावों को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर लिखो बेटा, उत्तर घ। लो अपशिष्ट संग्रह मनुष्य के लिए हानिकारक है, हानिकारक है। जैसे सन 1984 में भोपाल त्रासदी गैस, भोपाल त्रासदी गैस मैं कौन सी कह रहा है मिथाइल आइसोसाइनाइड, कौन सी लिख रहा है बेटा मिथाइल आइसोसाइनाइड साइनाइड गैस के प्रभाव से लोग के शरीर में क्या हो रहा है, सर दर्द करना, शरीर में कुछ ऐसी घटनाएं क्रियाएं वही भोपाल त्रासदी गैस कि लोग तुरंत सांस लेने और खत्म हो गए। क्या लग रहा है कैंसर, सांस फूलना, सांस त्वचा रोग, त्वचा रोग, और रसायन रिसाव से भूमि पर भी प्रभाव पड़ा, पर बेटा पड़ा क्या, भूमि जमीन पर पड़ा, जिससे उर्वरा शक्ति कहाँ हो गए, नष्ट हो गए और खेती अच्छी तरह वहां पर लोग ना कर पा रहे हैं। तो जहाँ पर तुम्हारी जमीन के जो एलिमेंट था, तुम्हारा फैक्ट्री का गंदा पानी ज्यादा खनिज तत्व आ जाए तो हमारी जो जमीन है कहाँ हुई है, ऊषा वगैरह हो जाए, उपजाऊ क्षमता कम हुई है। ठीक है, तो साथ साथ मनुष्य के साथ साथ प्रभाव पड़ा, भूमि पर प्रभाव पड़ा। ये मेन उदाहरण है। अपशिष्ट संग्रह के उदाहरणों को उदाहरण दे दिया गया कि अपशिष्ट संग्रह मनुष्य के लिए हानिकारक है। जैसे अपना लिख लो, 84 घटना बहुत बार पढ़ाया होगा ना, मेरा सहन अपशिष्ट का प्रभाव आज भी कई पीढ़ियों में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है जी, सोप पिट बनाने की विधि लिखिए। गंगा बोलो ना, ये सोप पिट, पिट है कि फिट है, सोप पिट है, टा सोप पिट
गड्ढा बनाने के लिए विधि लिखिए। तो उत्तर में लिखो फटाफट बेटा। उत्तर अंगा। हेडिंग डाल लो 100 फीट गड्ढा। 100 फीट गड्ढा बनाने के लिए 5 से 6 फीट। कितना बेटा? शांत रहो। 5 से 6 फुट क्या होना चाहिए? चौकोर गड्ढा। और चौकोर गड्ढे के साथ क्या होना चाहिए? नीचे सतह में ईंट तवा पत्थर तवा खपरेल। खपरेल का होना चाहिए बेटा? टुकड़े टुकड़े डाले। उसके ऊपर क्या होना चाहिए? बालू। उसके ऊपर बालू की एक हल्की परत बिछा दे। हाथी क्या है? कमल क्या निशाना है? युद्धे करो। और 100 फीट गड्ढा का बहाव नाली से जोड़ दे। किससे बेटा? नाली से जोड़ दे। अब जैसे मान लो घर का जो पानी है वो गड्ढे में जाए, और गड्ढे जब मतलब सोख ले तो पानी बाहर निकले नाली में। ठीक। अब अगला प्रश्न है अंगा। काका क्या जोड़ दे। अब यहाँ पर 5 से 6 मीटर का रखा है, गड्ढा है। अब फिर इसके ऊपर एक पत्थर रखना पड़े, जो बोली जाओ। और गड्ढे को पत्थर से ढक दें। किससे ढकियो? पत्थर से ढक दे। ये प्रकार से तुम्हारा 100 फीट गड्ढा तैयार। अगला प्रश्न है ई कचरा से आप क्या समझते हैं? फटाफट लिखो। प्रश्न नंबर 30। हाँ 3 मैच में मोबाइल में मैसेज आया। ई कचरा से आप क्या समझते हैं? ई कचरा। प्रश्न लिखो पहले। ई कचरा क्या होता है बेटा? ई कचरा बताओ आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित बताओ। हाँ चलो जी ठीक बात कर लीजिए। ई कचरा। डाल ई कचरा। ई माने इलेक्ट्रॉनिक का हुआ कचरा। इलेक्ट्रॉनिक माने क्या होता बेटा? इलेक्ट्रॉनिक माने जैसे बिजली से चलने वाले यंत्र आएगा। ये कचरा मतलब जो हमारे घरों या ऑफिसों में बेटा, ऑफिसों में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक
सामान सामान खराब होने पर बाहर फेंक देते हैं जैसे हमारा सामान का खराब गया, उदाहरण जैसे लिखो या उदाहरण लिखो, ठीक है। उदाहरण का हो गया, बताओ कोई लोग, एक लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान कौन सा होता है? एक बिजली है सर जी। बिजली है, तार ना सर जी। हाँ, बल्ब ना है खराब होता है, बल्ब है, और तार। टीवी ना है बेटा, अरे टीवी, रेडियो, और रेडियो के बाद में एक जैसे ऑफिस में कौन चीज प्रयोग होता है सबसे ज्यादा? कंप्यूटर और पंखा इत्यादि, ठीक है बेटा। ये तुम्हारे उदाहरण है, ये सब क्या है? उदाहरण। ये सब इलेक्ट्रॉनिक कचरा के उदाहरण हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने पर बाहर फेंक देते हैं, इससे हम ई कचरा कहते हैं। इसे हम अब यहाँ दूसरा लास्ट में लिख लो, उदाहरण में है, इसे हम ई कचरा कहते हैं, ये हम कारखानों से निकलने वाले जल को, बोलो बेटा, बोलना जल को है नदियों में बहाने से पहले, नदियों में, प्रश्न समझो, नदियों में कैसे पहले बेटा? बहाने से पहले। हाँ, क्या उपाय करने चाहिए? पहले क्या उपाय करने चाहिए? क्या उपाय, अब तुम बताओ, क्या बताना अभी? करने चाहिए, या है कि ये है वाले जल को, उत्तर लिखो बेटा, कारखानों से निकलने वाले जल उचित उपचार। अब यहाँ पर नीचे क्या करते हो, लाइन की, जो मेन इंपॉर्टेंट है, कारखानों से निकलने वाले जल का उचित उपचार करने के बाद, करने के क्या करना चाहिए? के बाद जल को नदियों में छोड़ना चाहिए, ठीक है बेटा। भाई जब बंधा बनाए रोक लिया, फिर जल गया शुद्ध करके, तब पानी के उधर आगे भेजते हो, तब जो है ये तुम्हारा उचित उपचार होइए, जिससे कि जो ये जल दूषित जल जो है हमारे जीव जंतु खेतों में नुकसान न पहुंचाए। अगला प्रश्न है, जिससे नदियों का जल दूषित ना हो, है कि ना बेटा? नदियों का जल दूषित न हो। ऊपर वाला बिगाड़ दे कितना, एक लाइन। चलो कोई बात नहीं, अगला प्रश्न लिख दो बेटा, प्रत्येक घर में शौचालय होना क्यों आवश्यक है? प्रश्न 4 तो ना है, प्रश्न 4 जा, प्रश्न जा का मतलब जा, आखिरी है यो ना। प्रत्येक घर में शौचालय होना क्यों आवश्यक है? उत्तर बहुत छोटा सा उत्तर है इसका। जैसे शौचालय है, शौचालय से होते है गंदगी होती है बेटा, हैं? तो गंदगी क्या खत्म करने के लिए सरकार जगह जगह पर
शौचालय दे रही है इसलिए कि जहाँ पर बीमारियां न फैले, इसलिए शौचालय बनाना आवश्यक है। तुम्हारे मल मूत्र का निस्तारण कामा गंदगी, यहाँ पर कहा था मल मूत्र का निस्तारण एवं गंदगी से बचने के लिए कौन सी जरूरत है? शौचालय आवश्यक है। आवश्यक है बस यही उत्तर। कोई पूछ रहे शौचालय कहाँ है जरूरत है? भाई गंदगी नहीं होना चाहिए है, जिससे हमारे आस पड़ोस में क्या फैलेंगी बीमारियां। प्रश्न 2 सही कथन के सामने सही गिरा और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। उद्योगों से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट निकलते हैं। सही है गलत है? सही, बिल्कुल सही है, सही उदाहरण। अगला है अपशिष्ट पदार्थों से हमारा पर्यावरण दूषित होता है कि गलत? सही। अपशिष्ट पदार्थों से हमारा पर्यावरण दूषित होता है। सही होता है। तीसरा है गा अपशिष्ट पदार्थ ठोस, द्रव, गैस और गैस, यानी कि बेटा और गैस के रूप में होते हैं। गलत बेटा बताया। होते हैं अपशिष्ट सही है भाई। ठोस द्रव गैस के रूप में होते कि नहीं? हम यो कह रहे हैं कि अपशिष्ट पदार्थ ठोस द्रव गैस के रूप में होते, तो क्या गलत समझ? चलो सही। अगला है घरेलू कूड़े कचरे का निस्तारण। आज प्रदूषण की समस्या नहीं है। सही, आज प्रदूषण की समस्या नहीं है। सही, समस्या नहीं है। नहीं है। सही होगा गलत? सही है हर जी। समस्या नहीं है। बेटा देखो
घरेलू कूड़े कचरे का निस्तारण। भाई घर का जो कूड़ा कचरा है वही का निस्तारण आज प्रदूषण की समस्या नहीं है तो समस्या है, मगर यहाँ पर क्या बता रहा है आज प्रदूषण की समस्या नहीं है, मगर यहाँ का होना चाहिए रहा है। अगर यहाँ कहती तुमसे कि आज प्रदूषण की समस्या है कि नहीं है, मगर यहाँ पर क्या लिखा है समस्या नहीं है कि नहीं, तो इसके मतलब ये गलत कह रहा है। आज प्रदूषण की समस्या है और यहाँ नहीं है लिखा है, इसलिए जो गलत है। ठीक है, अगला लास्ट, प्लास्टिक एवं पॉलीथीन आसानी से सड़ती है नहीं। हाँ बिल्कुल अब सही बता रहा हूँ। प्लास्टिक हम सब लिख के लेते हैं एवं पॉलीथीन आसानी से सड़ती है, आसानी से नहीं सकते हैं सड़ती है नहीं। हाँ बस अब इधर आंसर का है, जब समझे क्योंकि थोड़ा पहले से मालूम है। ठीक है, यहाँ पर अब प्रश्न सही क्या कह रहा है, सही सही मिलान कीजिए। नंबर फर्स्ट का और खा, जो कालम बना ले बेटा, का और खा। का में लिखो बायोगैस, बायोगैस। आगे यही सामने लिख दे धुआं, क्या लिखा है धुआं। अगला लिखना है कंपोस्ट खाद। कैसे बनता है बेटा कंपोस्ट, इससे पहले पढ़ाई थी कंपोस्ट खाद। बेटा सामने लिखा जैविक अपशिष्ट, जैविक अपशिष्ट। अगला है गैसीय अपशिष्ट, कौन सा गैसीय। अब है पेन्ना झुका दे देते हो बेटा गैसीय अपशिष्ट फलों सब्जियों के छिलके, फलों सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, सूखी पत्तियां, पत्तियां। अब आखिरी है अपशिष्टों से पुनः उपयोगी सामान बनाना। अपशिष्ट सही है बेटा, हाँ जी सही है। अपशिष्टों से सर और ये वाला नहीं लिखा, जल निकास तंत्र में बाधा, जल निकास तंत्र में बाधा, जल निकास तंत्र में बाधा, पुनः चक्रण, पुनः चक्रण। सही बात है। जाओ बेटा बिल्कुल ले जाओ। लोग लास्ट है अपशिष्टों से पुनः उपयोगी सामान बनाना। लास्ट लिखो आगे लिखो पॉलीथीन, पॉली। अभी देखो कैसे हुई है बेटा, अब इसका मेरा ऐसे हुई है जैसे बायोगैस। बायोगैस कह रहा किससे होना चाहिए, बायोगैस कह रहा जैविक अपशिष्ट। देखा सर जब बायोगैस का बनते, जब तुम कूड़ा कचरा डाल दे तो हरा भरा, तब क्या होते तो बायोगैस में एक प्रकार की गैस निकलने लगे, मीथेन वगैरह। ये सड़ सड़ाई के क्या बनाते थे बायोगैस, जैविक अपशिष्ट से। किससे
अगला है कंपोस्ट खाद फलों एवं सब्जियों से। इससे बनते हैं। अब देखो बेटा, अब ये निशान ऐसे लग गया, इधर देखो अलग अलग कलर की चाक से हम लगा रहे हैं फलों एवं सब्जियों से। गैसीय अपशिष्ट कहाँ पाए जाते हैं, किससे पाए जाते हैं? गैसीय अपशिष्ट बेटा धुआं बहुत ही चला है। और फिर अब इधर देखो जब निशान ऐसे लग गया, अगला लास्ट है कौन करते हैं बाधा? जल निकास तंत्र की बाधा कौन करते हैं? हाँ, पॉलीथीन। कौन करते हैं बेटा? तो हम लोग ये नीली चाक का सहारा लिए हैं और पॉलीथीन से ऐसे सीधे जोड़ दिए। ठीक, अब लास्ट में कौन बचा? अपशिष्टों से पुनर्प्रयोगी सामान। भाई ऐसा तुमको मालूम, जब कोई अपशिष्ट खराब हो गया, साइकिल खराब हो गया, तो पुनः चक्रण में दिए कि नहीं? तो पुनः चक्रण में ऐसे निशान लगा लो। अब तो समझ में आएगा ये बस। ठीक, अलग अलग चाक के डिफरेंस है, सब लोग लिख लो। यहाँ पर ये हमारा पाठ समाप्त। अगला पाठ कौन सा है? जल। जल। तो वो जल अभी बहुत जल्दी हम पूरा कराएंगे। ठीक है।